लागू होने के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को हुए इजरायली हवाई हमले में 2 बच्चों और अल जजीरा के कैमरामैन सहित 6 लोगों की जान चली गई है। इन हमलों ने एक बार फिर सीज फायर के असर और गाजा में लगातार बिगड़ते मानवीय हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा रिपोर्ट क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जान गंवाने वालों में से 2 बच्चे और अल जजीरा का एक कैमरामैन शामिल है। ये मौतें इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बावजूद हुई, क्योंकि गाजा में करीब रोजाना इजरायली हमले हो रहे हैं, जिनमें गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक अकेले शनिवार शाम को 3 इजरायली हमलों में 4 लोगों की जान गई है और करीब 1 दर्जन अन्य घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वो एक घटना की जांच कर रही है और बाद में कहा है कि अल जजीरा का कैमरामैन एक अटैक में मारा गया क्योंकि वो हमास की सैन्य शाखा का हिस्सा था और उस इलाके में सैनिकों के लिए खतरा पैदा कर रहा था। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को पहला हमला स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 2 बजे गाजा शहर में एक अपार्टमेंट पर हुआ। घटनास्थल पर एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने मलबे और खून से सने कंक्रीट के टुकड़े देखे। 2 बहनें 4 साल की जीना और 14 साल की लाना के शवों को शिफा अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया, जहां वे सफेद बैग में परिवार के सदस्यों के बीच रखे हुए थे। जान गंवाने वालों के कजिन मोहम्मद सफादी के माथे पर चोट लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं घर पर बैठा था, बिना किसी चेतावनी के रॉकेट हम पर आ गिरा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी भी घायल हो गई है। सफादी ने कहा है कि कब्जा करने वाली सेना और बातचीत करने वाली टीम जिस सीज फायर की बात कर रही है, क्या वो सच में सीज फायर है? हम आम नागरिक हैं, मैंने कभी हथियार नहीं उठाए। इजरायली सेना ने कहा है कि वो इस घटना की जांच कर रही है। बाद में शनिवार को बिना किसी चेतावनी के मध्य गाजा के बुरेज रिफ्यूजी कैंप में एक घर पर हमला हुआ, जिसमें अल अक्सा अस्पताल के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में अल जजीरा के कैमरामैन अहमद वशाह भी शामिल है। अल जजीरा के वशाह की मौत की पुष्टि हुई है। उनके भाई अल जजीरा के रिपोर्टर मोहम्मद अप्रैल में इजरायली हमले में मारे गए थे। एक और हमला साउथ गाजा के मुवासी टेंट कैंप में लोगों के एक समूह पर किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और 8 अन्य घायल हो गए हैं। ये जानकारी नासिर अस्पताल से मिली है, जहां घायलों को ले जाया गया था। शिफा अस्पताल के मुताबिक गाजा शहर में हुए तीसरे हमले में लोगों के एक समूह को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। एक बयान में इजरायली सेना ने कहा है कि विशा को एक हमले में मार गिराया गया। सेना का दावा है कि वो हमास की मिलिट्री विंग का हिस्सा था और उस इलाके में तैनात सैनिकों के लिए खतरा बना हुआ था। इजराइल का कहना है कि वह हमास और उन दूसरे उग्रवादियों को निशाना बना रहा है जिससे उन्हें खतरा है। सीज फायर के बाद से अब तक 5 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में इजराइल की जवाबी सैन्य कार्रवाई में 73,018 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी मौत सीज फायर के बाद हुई। हमास के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा रहे इस मंत्रालय में मेडिकल प्रोफेशनल काम करते हैं और ये विस्तृत रिकॉर्ड रखता है, जिसे आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा विश्वसनीय माना जाता है। हालांकि यह आम नागरिकों और उग्रवादियों के बीच फर्क नहीं करता है। मंत्रालय का कहना है कि मारे गए लोगों में से लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं। शनिवार को ये हमलों में 2 बच्चों और अल जजीरा के कैमरामैन की मौत हुई है। इन हमलों और उनके नतीजों के बारे में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों और इजरायली सेना दोनों ने जानकारी दी। इन घटनाओं से साफ होता है कि सीज फायर के बावजूद गाजा में हिंसा जारी है। नमस्कार।